हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके मैट्रिक मस्ती में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का HCF और LCM निकालने के लिए, यानी कि लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक निकालने के लिए हम लोग सीखने वाले हैं। किस विधि द्वारा? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग किस तरह से LCM और HCF निकालते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेके ही समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम दो संख्या ले रहे हैं। आप लोगों को हम पहला एग्जाम्पल नंबर पहला, ठीक है, इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करते हैं, उसका गुणनखंड कोई भी जो संख्या रहता है उन संख्याओं का क्या करते हैं, अलग अलग गुणनखंड निकाल लेते हैं। उन गुणनखंडों को फिर क्या करते हैं, घात के रूप में लिखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के। तो सबसे पहला एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए 12 ले लिए और 16 ले लिए। इसका हम लोग को HCF और LCM ज्ञात करना है। किस विधि से? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 12 का और 16 का क्या करेंगे, गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, तो किस तरह से निकालते हैं, देखिए 12 का इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, और नहीं लगेगा तो ये आपका 12 का क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 3। यदि इसको हम लोग क्या करें, घात के रूप में लिखें तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग 16 का निकालेंगे। तो 16 का किस तरह से निकालेंगे, इसी तरह से 16 का जब निकालेंगे, ये आपका रफ है। ठीक है, चलिए तो अब 16 का जब निकालेंगे 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, और इसको जब हम लिखना चाहें तो 2 का पावर कितना लिख देंगे, 4। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, 2 का पावर 2 और इसका 2 का पावर 4। तो हम लोग HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए जिसका घात सबसे अधिक है, ये जिसका घात सबसे कम है। ठीक है, जिसका घात सबसे कम है उसको लेंगे। सबसे कम घात किसका है, इस दोनों में देखिए 2 का है। ठीक है, देखिए दोनों में 2 मिल रहा है। ठीक है, और सबसे कम घात क्या है, तो 2 का पावर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का पावर 2 आ जाएगा, यानी कि आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, अब LCM हम लोग को निकालना है। तो LCM किस तरह से निकालेंगे, तो LCM के लिए हम लोग क्या करते हैं, लघुत्तम समवर्तक के लिए क्या करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जिसका घात होता है, यानी कि दोनों में मिल रहा है और सबसे ज़्यादा घात है, तो ये आपका सबसे ज़्यादा घात वाला लिए गुना, फिर क्या किए, ये 3 लेना है, जो अकेले है उसको भी लेना है। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे, तो इसको 4 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 तिया 48। आपका इसका LCM क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं HCF में क्या होता है, हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं HCF में क्या करते हैं कि जिन जिन संख्याओं का, ठीक है ना, जिन संख्याओं का HCF निकालना है उसका क्या करते हैं, सब यानी कि सभी में मिलना भी चाहिए संख्या। जैसे ये 2 है तो 2 देखिए दोनों में है, सिर्फ एक में रहता तब नहीं लेते। ठीक है, तो ये दोनों में है तो हम लोग क्या किए, दोनों में था और सबसे कम घात किसका था, इसका था, तो सबसे कम घात वाला लिए। ठीक है, और LCM जब निकालते हैं तो दोनों में हो या ना हो, यदि दोनों में है तो सबसे ज़्यादा जिसका घात है उसको लेते हैं और इधर बाकी जो बच गया उसको अकेले लेते हैं। देखिए ये 3 तो दोनों में नहीं था, लेकिन क्या किए हैं, 3 लिए हैं LCM निकालने के लिए। ठीक है, और HCF निकालने के क्या किए, दोनों में जो मिल रहा था बस उसको लिए और सबसे छोटा घात जो था उसको लिए हैं। ठीक है, लेकिन LCM में क्या करते हैं कि सबसे बड़ा घात जो होता है, दोनों में मिल रहा है तो सबसे बड़ा घात जो है वो लेंगे और उसके बाद जो अकेले बच गया उन सबों को भी यहाँ पर लेना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। आपके बुक से एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। ठीक है, आपके बुक से एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। आप लोगों के बुक में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, यानी कि दूसरा का पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का निकालना है। चलिए हम 26 और 91 का निकाल के दिखाते हैं। किस विधि द्वारा, यही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, चलिए तो हम लोग को किसका निकालना है, 26 और
91 का निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और उसका पहला क्वेश्चन है कि 26 और 91 का आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 26 लिख लेते हैं और इसका क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 से कितना बार में, 13 बार में, और 13 कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना 13 और 91। ठीक है, 91 का जब निकालेंगे तो 7 से कटेगा, 7 से 13 बार में, 13 सते 91, तो ये हो जाएगा 7 गुना 13। ठीक है, तो अब हम क्या बताए थे अभी कि HCF निकालना है। तो HCF हम लोग क्या करते हैं, यानी कि महत्तम समवर्तक में क्या करते हैं कि दोनों में मिलना चाहिए और जिसका घात सबसे कम हो। ठीक है, दोनों संख्या में क्या होना चाहिए, कॉमन। जैसे इसमें देखिए 7 कॉमन है नहीं है, 2 कॉमन है नहीं है, लेकिन 13 देखिए दोनों में मिल रहा है और दोनों का घात सेम है, तो हम एक ले लेंगे। यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF इसका हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, आपका HCF 13 हो गया। अब हम लोग को LCM निकालना है, तो LCM हम लोग क्या करेंगे कि जो मिल रहा है उसका सबसे बड़ा घात, तो दोनों का तो घात बराबर है, तो हम 13 सिर्फ लेंगे। देखिए LCM निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए दोनों में क्या है 13, तो 13 का पावर, इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, तो 13 ले लिए गुना। अब देखिए कौन बच गया, 2 बच गया, 2 ले लिए, इसमें 7 बच गया, 7 ले लिए। अब इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, इसको गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 है, 26 गुना 7, तो 7 छा के 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, यानी कि आपका 192 क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ठीक है, यहाँ गुना करके देख लीजिए, 26 गुना 7, 7 छा के 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इस तरह से हम लोग HCF और LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं बुक से। देखिए आपका क्या है, अब 3 ठो संख्या वाला है, 17, 23 और 29। अब मान लीजिए 3 ठो संख्या दे दिया, ये तो आपका 2 ठो संख्या था, अब मान लीजिए हमको 3 ठो संख्या दे दिया। चलिए 17 है, 23 है और 29 है। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा है, क्या है, 17, 23 और 29 है। ठीक है, अब इसका हम लोग को क्या कह रहा है, HCF और LCM ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से निकालना है, तो सबका गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए 17 लिख लेंगे, 17 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 गुना 17, क्योंकि ये किसी से कटेगा नहीं। फिर 23 का, तो 23 का भी वही 1 गुना 23। ठीक है, और 29 का भी वही 1 गुना 29। ठीक है, अब इसका जब हम लोग HCF निकालेंगे, तो देखिए HCF क्या है, तो सब में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, और इसका पावर क्या है, सबका 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, LCM निकालने के लिए 1 से गुना हो जाएगा और जो बाकी है सबसे, यानी कि 17 गुना 23 गुना 29। ठीक है, अब इससे गुना करना है, तो 17 इससे गुना कर लीजिए। ठीक है, पहले इससे गुना कर लीजिए। ठीक है, 17 नमा 53 से बच गया 15 और 17 दूनी 34, 34 15, तो 5 4 9 और 3 1 4, इतना गुना फिर 23। तो अब कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 7 6 13, तो 33, 33 का 3 हासिल 3, फिर 3 चौके 12 और 9 दूनी 18, 12 18, तो हो जाएगा 12 18, 30 हो गया, और 30 इसका हासिल 3 बचा, 30 3, 33 का 3 हासिल 3, फिर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 3 11, इतना आपका क्या हो जाएगा, LCM हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका निकल गया, HCF इतना और LCM इतना हो गया। आप लोग गुना करके एक बार देख लीजिएगा सही है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से 3 ठो संख्या रहे तो इसका भी आप निकाल सकते हैं, 2 ठो रहे इसका भी निकाल सकते हैं, 4 ठो 5 ठो जितना भी रहे उसका आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग अच्छे से समझे होंगे। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। जो नहीं बनेगा आप लोग कमेंट में उसका यानी कि क्वेश्चन नंबर भेज सकते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन यानी बुक से बना सकते हैं, भारतीय भवन, केसी सिन्हा और एनसीईआरटी, तीनों में से किसी का भी प्रॉब्लम आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में हमको बोल सकते हैं, उसका हम लोग सॉल्यूशन ज़रूर भेजेंगे। आज के लिए इतना ही।